समस्या जो उस वक्त थी आज भी ऐसे ही बनी हुई है। बदलाव अगर कोई आया है, अगर आशा की कोई किरण नजर आती है तो वो ये है कि ओबीसी के लोग पहली बार पिछले लगभग 4-5 सालों में इस न्याय के आंदोलन में बहुजन समाज के रूप में अग्रणी भूमिका में इस लड़ाई को लड़ने के लिए शामिल हुए हैं। प्रयास शामिल करने का लगातार पिछले 40 सालों से चल रहा था, लेकिन सफलता मैं समझता हूं पिछले 5-6 सालों में मिली है। लेकिन इस पे जरूर चिंतन होना चाहिए कि देश की लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों में जो पार्टियां सत्ता में हैं, चाहे वो राज्यों में है चाहे केंद्र में है, बाबा साहेब के आंदोलन की वजह से और जो बहुजन आंदोलन बामसेफ वगैरह समता सैनिक दल आदि संगठनों के द्वारा जो वर्षों से लड़ा गया, उसका परिणाम यह है कि हर राज्य की सरकार में या केंद्र सरकार में एससी, एसटी और ओबीसी के सांसद और विधायक बहुत बड़ी मात्रा में हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कम से कम 70% की मात्रा में है। सर्वोच्च न्यायालय में हो सकता है तीनों को मिलाकर, जिसकी देश में जनसंख्या लगभग 88% है, वो सर्वोच्च न्यायालयों में और उच्च न्यायालयों में हो सकता है केवल 5% ही पदों पर हो। लेकिन देश के संसद के अंदर और देश की विधानसभाओं के अंदर एससी, एसटी और ओबीसी के और माइनॉरिटीज के कम से कम 75% लोग सांसद और विधायक हैं। उसके बावजूद ऐसी कौन सी ताकत है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार ओबीसी की जनगणना कराने के लिए तैयार ही नहीं हो रही है? उनको ये जनगणना कराने से इनकार करने की ताकत आखिर मिल कहां से रही है? इस पे चिंतन जरूर करना चाहिए। ये 85% लोग मिलकर जब चाहें इनकी सबकी सत्ता को 1 मिनट के अंदर इनके पैरों के नीचे से खींच सकते हैं, लेकिन कम से कम इनमें जज्बा तो हो। ये जज्बा पैदा करना पड़ेगा। कुछ लोगों को हम पिछले 40 सालों से देख रहे हैं, निरंतर समाज के आंदोलन में अपना जीवन लगा रहे हैं। उनमें से कई साथी मंच के ऊपर हैं और बहुत सारे साथी मंच के नीचे हैं। जरूरी नहीं है कि जो हम लोग मंच पे बैठे तो हमने ज्यादा काम किया है। कुछ लोग ऐसे भी है जो बहुत पीछे बैठे होंगे, लेकिन उनका पूरा जिंदगी इस मूवमेंट को चलाने पे गुजरा है। लोग कहते हैं एकजुटता लाओ, सारे संगठन खत्म करके एक मंच पे आओ। कोई कहता है कि सारी राजनीतिक पार्टियों से इस्तीफा देके एक जगह आओ। मैं ये कहता हूं, उनके लोग सारी राजनीतिक पार्टियों में ऊपर अधीन सत्ता के ऊपर, सभी पार्टियों के अंदर वो लोग नेतृत्व कर रहे हैं। उनके सैकड़ों संगठन हैं, लेकिन मुद्दे के ऊपर वो एकजुट होते हैं। हम लोग क्या मुद्दों के ऊपर एकजुट नहीं हो सकते? अगर हम ये कहेंगे कि एक मंच पे आओ, सारे संगठन एक हो जाओ, ये कहते कहते बहुत सारे लोग चले गए और जो बचे धीरे धीरे वो भी चले जाएंगे, क्योंकि जाना एक दिन सबको है। मैं तो ये कहता हूं कि ये मंच के प्रोग्राम जैसा आज अंबेडकर भवन पे हो रहा है, ये प्रोग्राम अब दिल्ली के साथ साथ पूरे हर राज्य के अंदर कम से कम 1 महीने में एक प्रोग्राम जरूर हम आयोजित करें और उसमें हम सब अपनी जेब से कुछ ना कुछ जरूर डोनेशन दें। किसी एक व्यक्ति की जेब से नहीं, किसी एक नेता की जेब से नहीं, क्योंकि जो जेब से ज्यादा लगाएगा फिर वो बदले में कुछ चाहता है। लेकिन जब सारे मिलके करेंगे, क्योंकि समाज का आंदोलन तो समाज के पैसे से ही चलना चाहिए और उसके अंदर ईमानदारी और समर्पण आना चाहिए। ये लड़ाई अब अंतिम दौर में जानी चाहिए, क्योंकि